ये महाराज दशरथ ने जब प्राण छोड़ दिए, गुरु वशिष्ठ जी ने दूतों को भेजा और ये कहा जाओ भरत को ले आओ। दूत गए, भरत जी आए। भरत जी ने देखा, पिताजी की अंत्येष्टि क्रिया की और इतने भाव से किया कि सिंहासन भूषण बसन अन्न धरण धन धाम दिए भरत लही भूमिसुर भे परिपूर्ण का। पेतो हित भारत कीन जस करनी, सोमुख लाख जाई नहीं बरनी। पिताजी की अंत्येष्टि में पूरी श्रद्धा समर्पण से किया। गुरु वशिष्ठ जी ने राज्यसभा की आपातकालिक बैठक बुलाई। उसमें भरत जी को बुलाया, शत्रुघ्न जी को बुलाया। बड़ा मार्मिक प्रसंग है। और उस राज्यसभा में प्रस्ताव रखा, भरत तुम्हारे पिताजी राम जी को वनवास देने के कारण उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी यही वचन थे यही कि तुम राजा बनो, तो तुम राजा बन जाओ। उस प्रसंग में यहाँ तक कि पुराण, शास्त्र, उपनिषद, पिता की आज्ञा, राजा की आज्ञा, वेदों का प्रमाण, गुरु की आज्ञा, मंत्रियों का समर्थन और सौतेली माँ का समर्थन, इतने लोगों का समर्थन प्राप्त हो गया। एक मत हो गया कि भरत जी के लिए कि आप तो सिंहासन में बैठो, राज्य करो। एक एक बताने में समय बहुत लगेगा, मुझे आगे चलना है। यही कहूं कि गुरु जी ने कहा है, वेद विदित सम्मत सब ही का, और जय ही पितु दे पावे टीका। गुरु जी कह रहे हैं, करहु राज परिहरहु गलानी, अमानहु मोर वचन हित जानी। बाकी एक बात है, किसी को जब कभी विशेष इच्छा होगी, इस समय तो इस मंच से कथा की क्रम, कथा की धारा चल रही है, इसलिए बहुत गूढ़ और विस्तार नहीं करना है। और नहीं तो वेदों में, वेदांत में, ब्रह्मसूत्र में, उपनिषद में, गीता में, रामचरितमानस में, भागवत में, किसी भी पुराण में और मानस के किसी चौपाई में, किसी शब्द में, किसी सिद्धांत में, अध्यात्म में, दर्शन में किसी को कोई गुत्थी समझना हो तो प्रस्ताव कर सकता है। मैं राम जी से प्रार्थना करूंगा कि प्रत्येक उस प्रस्ताव का समाधान मेरे राम जी करेंगे। तो ये किया, लेकिन भरत जी ने सबका एक ही उत्तर दे दिया। देखिए, एक बात है, जहां माता पिता, गुरु, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, वेद और मंत्रीगणों का समर्थन और सबसे महत्वपूर्ण है, इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सौतेली माँ का समर्थन। सौतेली माँ का समर्थन, सौतेली माँ की आज्ञा, इसको आप हल्के में न लीजिएगा, बहुत बड़ा शास्त्र का नीति निर्देश है। इस धरती में सबसे अंतिम महत्वपूर्ण सौतेली माँ की आज्ञा होती है। जो उसका पालन कर लेगा, धर्म के अंतिम निर्वाह में सफल हो गया। तो ये सब कुछ एक साथ ये कह रहा था भरत जी से कि आप तो सिंहासन में बैठो, राज्य करो। लेकिन भरत जी ने माना क्या? नहीं माना। क्यों नहीं माना? इसलिए भरत जी कह रहे हैं, आपन दारुण दीनता कहूं सब ही सिरनाए, देखे बिनु रघुनाथ पद ये जिया कै जरनी न जाए।
एक वाक्य में बता दूं किसकी बात माननी चाहिए, किसकी नहीं माननी चाहिए। सभी धर्मशास्त्र कहते हैं पिताजी की आज्ञा माननी चाहिए, माननी चाहिए। अच्छा, एक सबसे बड़ा उदाहरण आया कि एक ने पिताजी की आज्ञा नहीं मानी। हमारे शास्त्री जी जानते हैं, विद्वान हैं, और उनकी आज तक किसी ने निंदा नहीं किया। कौन है वो? तजो पिता प्रहलाद। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप कहते थे नारायण का नाम ना लेना। प्रहलाद ने पिता की आज्ञा मानी? नहीं मानी। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। कुछ लोग कहते हैं गुरु की आज्ञा अवश्य माननी चाहिए, लेकिन बलि गुरु तजो। आप भागवत के बड़े विद्वान हैं। बलि के प्रसंग में देखो आप, जब बलि ने भगवान वामन को 3 पैर पृथ्वी देने का वचन दे दिया तो गुरु शुक्राचार्य कह रहे थे सुनो राजन, ये छली है, अभी विराट बनेगा, तुम्हारी सब संपत्ति ले जाएंगे, इसको न देना। बलि ने क्या कहा कि अगर ये नारायण है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मांग कर लेने आए हैं, नहीं नारायण बिना मांगे छीन लेगा तो क्या करूंगा। अच्छा, छीन ले सकता है कि नहीं? हमारे आपके सामने देखते देखते न जाने कितने जिम्मेदार धूल चाटने लगे कि नहीं? नारायण ने छीन लिया कि नहीं? बलि ने कहा अगर नारायण है और मांग कर ले रहे हैं तो आज तक मैंने संसार वालों को दिया है, आज संसार के सरकार मांगने आए हैं, आज इनको न दो, है ना? इसलिए बलि के गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं छोड़ दूंगा। ध्यान दीजिएगा, आप सभी विशिष्ट जनों का हृदय से महत्व बताऊं, शीघ्र अपने आसन लेते जाएंगे। जय। ध्यान दीजिएगा, समस्त वेद वेदांत पुराण और सारे धर्म ग्रंथों का निचोड़ एक शब्द में मिल रहा है। चाहे छोटे हों बड़े हों, कम जानते हों या ज्यादा जानते हों, लेकिन अंतिम निष्कर्ष यही है। ये वाक्य चूक न जाए, ध्यान से सुनिएगा। किसकी बात माने किसकी ना माने संसार में नहीं देखना, हमें ये देखना है कि किसकी बात मानने से हमें परमात्मा मिलेगा, उसी की बात मानना है। अगर परमात्मा के मिलने में बीच में बाधा उत्पन्न हो रही है, उसकी बात नहीं मानना, चाहे वो गुरु हो और चाहे स्वयं भगवान हो। किसकी बात मानना है? जिसकी बात मानने से हम भगवान के, परमात्मा की, ईश्वर के निकट पहुंचे, उसकी बात मानना है और बाकी नहीं। बिल्कुल एक वाक्य में निचोड़ है ये। चाहे वो गुरु बनकर के आए हों, अगर हमें भगवान से जुड़ने में रुकावट डाल रहे हैं तो होगे गुरु जहां के होगे, हम जीव का कल्याण केवल परमात्मा से होगा, संसार में और किसी से। एक बात याद दिलाऊं मैं आपको, आप चिंता न करें, कथा प्रसंग सब पूरा हो जाता है, लेकिन ये सार गर्भित बातें, तात्विक बातें सुने आप। जब कभी बिटिया का विवाह होता है, बिटिया का विवाह करके बिटिया को विदा करने लगती हैं, तो ये माताएं चुपचाप धीरे से बिटिया को कुछ सिखा देती हैं, पिता सिखा देता है। आजकल की माताएं तो क्या सिखाती हैं, बेटा अपना जेवर पैसा चुपचाप तिजोरी में कर लेना अपनी। लेकिन जब सीता जी की मां विदा करने लगी थी जनकपुर से, तो सीता को क्या सिखाया था? सीता से कहा था, पुत्री धन संपत्ति संसार की कोई बात नहीं, उधर तो तुम दृष्टि भी न डालना, लेकिन सास ससुर गुरु सेवा
करहु अपति रुख लखी आयसु अनुसरहु। पति की इच्छा, देखिए धर्म की बहुत बारीक मीमांसा है रामचरितमानस। आप उसको ध्यान से पढ़ें तो कितनी बारीक, कितनी सूक्ष्म मीमांसा किया धर्म की। सुनैना जी ने कहा सास की, ससुर की, गुरु माने बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, परंतु कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि पति नहीं चाहता कि तुम ससुर के कमरे में जाओ और उसके पैर दबाओ। बात समझ रहे? पति नहीं चाहता। सुनैना जी ने सीता, पुत्री सीता से कह दिया, बेटी जीवन पति से पार होगा, ससुर से नहीं। इसलिए पति रुख लखी आयसु अनुसरहु। अगर तुम्हारा पति विरोध करे तो वो काम बिल्कुल न करना, चाहे जितना अच्छा हो। हर एक काम अपने पति की इच्छा समझकर करना। अगर पति की इच्छा नहीं है तो मत करना, ठीक है। लेकिन जब राम जी वन को जा रहे थे उस समय सीता जी भी व्याकुल होकर के आ गई अपने कक्ष से, महल से निकलकर। कौशल्या जी ने देखा ये तो सीता बड़ी व्याकुल हो रही है, राम क्या करे इसको। राम जी ने कहा आयसु मोर सास सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। साफ साफ पूरा आदेश से चौपाई। आयसु मोर, राम जी कह रहे हैं सीता जी को, आयसु मोर। राम जी विरोध नहीं कर रहे, राम जी कह रहे मेरी आज्ञा है, सास की सेवा करो और घर में रहो। आपन मोर नीक जो चाहू, बचन हमार मानी ग्रह राहु। राम जी ने आज्ञा दिया कि नहीं? सीता जी को बात मान लेनी चाहिए कि नहीं? लेकिन माना नहीं, माना। क्यों नहीं माना? इसलिए कि अगर राम जी की आज्ञा भी हमें राम जी से दूर कर रही हो तो राम जी की आज्ञा भी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का केंद्र राम। अब बोलो इससे बढ़कर कुछ होगा? सीता जी ने एक उत्तर दे दिया। सीता जी बहुत बड़ी मर्यादा का पालन कर रही है। प्रभु आप इस शरीर के पति हैं, पत्नी का काम है कि पति की आज्ञा का पालन करे, यह धर्म कहता है। मेरी माता जी ने भी कहा था कि सास ससुर गुर सेवा करे हो, पति रुख लखी आयसु अनुसरहु। लेकिन आप पति हैं, इस शरीर के पति हैं। एक रिश्ता ये, एक धर्म ये, बाहर का धर्म ये। लेकिन मेरे प्राण का धर्म है कि प्राण अपने प्राणनाथ के साथ जाए। उस पर किसी की आज्ञा कोई आइए आइए। वाह, हमारे श्री राम बिलखरे जी हिमालय से मानस के बड़े रसिक श्रोता। आइए अपनी बात पर स्थिर। हाँ हाँ बैठिए बैठिए, सामने रहेंगे तो निशानी में रहेंगे हमारे। देखिए आप विचार करें, सीता जी कहती हैं प्रभु पति हैं तो इस शरीर के हैं। अच्छा कोई पत्नी है अपनी पति की आज्ञा बहुत मानती है, लेकिन जब तक शरीर है तभी तक तो मानेंगे, शरीर से प्राण अलग हुआ फिर कौन किसका पति? सीता जी ने कहा प्रभु शरीर के आप पति हैं तो शरीर आपकी आज्ञा मानने के लिए प्रतिबंधित है धर्म के अनुसार। तो ये शरीर आपकी आज्ञा माने तो माने, लेकिन प्राण तो प्राणनाथ के साथ जाएगा, ये किसी की आज्ञा नहीं मानेगा। अब अगर आप ये शरीर को कह देंगे, आज्ञा दे देंगे, तो ये शरीर भी आपके साथ चला जाएगा, और शरीर को आज्ञा नहीं देंगे तो शरीर तो नहीं जाएगा पर प्राण तो प्राणनाथ के साथ जाएगा। इसलिए सीता जी ने कह दिया कि तन प्राण
कि केवल प्राणा विधि कर तब कछु जात न जाना। अगर आप शरीर को आज्ञा दे देंगे प्रभु तो ये शरीर तन भी चला जाएगा, लेकिन अगर तन को आज्ञा नहीं देंगे तो तन तो नहीं जाएगा, पर प्राण तो प्राणनाथ के साथ जाएगा ही। अब बिना प्राण के तन यहाँ जिस काम आवे सो काम करे चाहे ना करे, मैं क्या करूं। देख दशा रघुपति जिय जाना, हठ राखे नहीं राखी। कितनी बारीक मीमांसा है। धर्म का ऐसा निरूपण मानस में जानते हो क्या है? ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बर नहीं तत्व विभाग। सुनहि भगति भगवंत कहे संयुत ज्ञान विराग। एकाग्रता से समझते जाओ। पूरी मानस में एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है जिसमें ब्रह्म का निरूपण न हो रहा, जिसमें धर्म की विधि न बताई जा रही, जिसमें तत्व का विभाग न समझाया जा रहा। एक भी प्रसंग, एक भी वाक्य ऐसा नहीं है। आप समझने का प्रयास करें। तो बात यह है, यह ब्रह्म का निरूपण हो रहा है कि शरीर यहीं पड़ा रहेगा, प्राण प्राणनाथ के साथ जाएगा। जिसने राम को पहचान लिया कि यह ब्रह्म है, वो राम को नहीं छोड़ सकता, शरीर चाहे छूट जाए। समझ रहे हैं? आइए मैं आगे चलूं। श्री भरत जी ने सबके मतों को सुना, सबका समर्थन सुना, लेकिन सबका समर्थन सुन लेने के बाद ये विचार करके देखा कि गुरु की आज्ञा, सौतेली माँ की आज्ञा, मंत्रियों का समर्थन, पिता की आज्ञा, राजा का आदेश, वेद का समर्थन, पुराण, स्मृति, शास्त्र, उपनिषद, इनकी बात मानने से मैं राम के निकट जा रहा हूं कि दूर जा रहा हूं। ये राम के निकट पहुंचने में बीच में रोड़ा अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए संसार एक तरफ हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं राम के निकट जाऊंगा। मेरी चाहे कोई निंदा करे या प्रशंसा करे, मैं तो राम के निकट जाऊंगा। सबसे पहले इस जीवन का लक्ष्य है कि राम के निकट पहुंच जाए। एक ही आंख याए मन माही, प्रातः काल चली हूं प्रभु पाही। एक ही आंख, आंख माने हठ है। ये मेरा निर्णय है, ये मेरा हठ है। ये हठ, ये आंख, ये मेरी जिद बदल नहीं सकती। क्या निर्णय है? प्रातः काल चली हूं प्रभु। प्रातः काल होते ही मैं राम जी के पास जाऊंगा, क्योंकि संसार मेरे काम का नहीं है। आत्म कल्याण की जहां बात आएगी वहां राम से ही आत्म कल्याण होगा, संसार से नहीं, सोने के सिंहासन से नहीं, अयोध्या के राज्य वैभव से कल्याण होने वाला नहीं। ये भरत जी का है। एक बात और बताऊंगा, उस रात में अयोध्या का कोई प्रवासी सोया नहीं, क्योंकि जब भरत जी ने अपना निर्णय बता दिया, भैया कोई कुछ भी कहे, मैं तो सवेरे होते ही प्रातःकाल राम जी के चरण शरण में जाऊंगा, मैं और कुछ नहीं जानता, मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता, चाहे जो कोई जितना भी कहे, लेकिन मेरा निर्णय है मैं राम जी के शरण में जाऊंगा। हाय सबकी आंखें खुल गई भैया। भरत के विचार, भरत का निर्णय तो पूरे संसार से अलग है। और लोग होते तो शास्त्रों की बात, गुरु की बात, पिता की आज्ञा, राजा की आज्ञा, ये सब देखते, लेकिन भरत जी केवल राम को देखते हैं और किसी को नहीं। मैं राम के चरण शरण में जाऊंगा। कुछ लोगों ने कहा भरत जी से, बोले महाराज आप अकेले जाएंगे कि अगर कोई साथ में जाना चाहे तो ले चलेंगे क्या? अरे भरत जी ने कहा जिसको जिसको चलना हो, किसी को लिए रोक नहीं है, से कोई भी चल सकता है, सब लोग चले। बड़ी प्रसन्नता की लहर दौड़ गई।
पूरे अयोध्या प्रवासियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। भरत जी के साथ राम जी के चरणों में जाएंगे, राम जी के चरणों का दर्शन मिल जाएगा। बड़े भाग्य की बात है। उस रात में मित्रों कोई सोया नहीं। पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं, जागत सब निसी भयो बिहाना। बिहाना वाले सवेरा हो गया। चक चक की जिम पुर नर नारी, चहत प्रात पुर आरत भारी। रात में कोई सोया नहीं। क्यों नहीं सोया? एक बात बताओ, जब राम जी बर को जा रहे थे उस समय पूरे अयोध्या प्रवासी पीछे लग गए राम जी के। राम जी ने समझाया, लौटाने के लिए प्रयास किया, भैया लौट जाओ, तुम्हारे घर परिवार बच्चे दुकान मकान खेती की बाड़ी सब ये लौट जाओ। कोई नहीं लौटा, एक भी व्यक्ति नहीं लौटा। राम जी हार गए। गोस्वामी पूज्यपाद लिखते हैं कि ये धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। धर्म उपदेश घनेरे, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि। राम जी ने धर्म का उपदेश दिया, धर्म की विधि बताई। भैया तुम्हारा धर्म है कि बच्चों का पालन पोषण करो। जो गाय बांध रखी है, गाय को चारा पानी कौन देगा? तुम्हारे घर में 100 साल के 90 साल के बूढ़े माता पिता पड़े, उनको दवा कौन पिलाएगा? धर्म का उपदेश दिया। राम जी ने लक्ष्मण जी को धर्म का उपदेश दिया। लक्ष्मण जी जब चलने को तैयार थे तो राम जी ने कहा, भवन भरत पुसोधन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। जो मैं जाऊं तो मही लई साथा, होए सब ही विधि अवध अनाथा। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुमको धर्म बता रहा हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, कोई धर्म नहीं सुनना मुझे। लक्ष्मण जी ने कह दिया, धर्म नीति उपदेशियता ही, अकीरति भूति सुगति प्रिय जाही। जिसको अपनी वाहवाही कीर्ति यश वैभव धन संपत्ति शरीर का सुख ये चाहिए हो, वो धर्म नीति सुने। लक्ष्मण जी ने साफ साफ कह दिया, प्रभु मुझे संसार का कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके चरण चाहिए, इसलिए मुझे कुछ नहीं मानना, मैं तो आपके चरणों के पीछे जाऊंगा। राम के चरण क्या है? ब्रह्म निरूपण है। अगर इस झूठे बनावटी माया के संसार में जिसने ब्रह्म के राम के रामत्व को पहचान लिया, वो संसार छोड़कर राम के साथ हो गया। और जिसने माया को देखा वो अपनी अपनी तिजोरी संभाले बैठा है, पकड़े बैठा है। राम के रामत्व को जान लेना ब्रह्म निरूपण है। अच्छा, लक्ष्मण जी ने बात नहीं मानी। अरे तमाम लोग हैं जो भगवान की बात नहीं मानते। मैं आपको एक प्रसंग की याद दिला दूं। पार्वती जी शंकर जी को पाने की तपस्या कर रही थी। सप्तऋषि गए ये परीक्षा लेने के लिए कि पार्वती का असली प्रेम है कि नहीं। सप्तऋषियों ने जाकर के कहा, अरे पगली, किसके चक्कर में पड़ गई? शंकर जी को पति चाहती हो, न उनके घर न द्वार न कोई गाड़ी न घोड़ा, काय के लिए? शंकर तुमको मिल जाएगा तो क्या मिलेगा? हम तुम कहूं बरनी के बिचारा। अरे जो वैकुंठ में रहते हैं, सुंदर महल है, लक्ष्मी जी की दासी है, वो वाले दुल्हा दिलाते हैं तुमको। पार्वती जी ने जानते हो क्या कहा? बोले महाराज सुनो, आप तो ऋषि हो। तजो नारद कर उपदेशु, और आप कहीं सतवार महेशु। शंकर जी ब्रह्म है, शंकर जी ब्रह्म है। नमामि सुमीशान निर्वाण रूपम,
विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। पार्वती जी कहती हैं आपकी क्या बात है, भगवान शंकर स्वयं आवे और 100 बार आवे और 100 बार चक्कर काट कर कहें कि तुम मुझे प्राप्त करने का उपाय प्रयास ना करो तो मैं शंकर जी की भी बात भी नहीं मानूंगी। बोलो कितनी पक्की दृढ़ता होनी चाहिए। अगर भगवान अपने से दूर करने के लिए भगवान स्वयं आकर के कहें कि तुम मुझसे दूर चले जाओ तो भगवान की बात भी नहीं माननी चाहिए। ये दृढ़ता होनी चाहिए, ये अनन्यता होनी चाहिए। आइए फिर बात करें। मैं बात कह रहा था कि रात भर अयोध्या प्रवासी सोए नहीं। क्यों नहीं सोए? इसलिए कि राम जी जब जा रहे थे वन को तो सभी अयोध्या प्रवासी राम के पीछे लगे और राम जी समझा रहे हैं कि ये धर्म उपदेश घनेरे लोग प्रेम बस फिरे न फिरे, कोई लौट नहीं रहा। पहली रात में जब तमसा के किनारे सो गए सब लोग, बेचारे थके भी थे, रोना पीटना हो ही रहा था, भोजन किया नहीं था, मारे थकान के पैदल चलने का अभ्यास नहीं था, सो गए। सोने के बाद कुछ तो राम जी ने अपनी माया डाल दिया कि बेहोश हो गए। जब जाम जुग जामिन बीती तो राम सचिव सन कहु सप्रीति, खोज मारी रथ हाँ कहु ताता, आन उपाय बनी ही नहीं बाता। ऐसे लोग कथा कहें तो ठीक है, माइक की जरूरत नहीं पड़ेगी, चली जाए बिजली से चली जाए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। खैर कोई बात नहीं। अरे बेटा वहां दूर जाकर के बात करो, यहाँ कथा में आवाज आती है। आइए अपनी बात में आइए। ये संसार है, संसार की विचलन के बीच में ही अपना निशाना लगा लो तो कामयाबी है। और इस संसार की हलचल बंद होने वाली नहीं है। यही कला है। मनुष्य के जीवन में अगर ये कला में जो निकल गया, उसका निशाना लग गया और बेड़ा पार हो गया। अने तो संसार की हलचल में किसी को सुख है तो किसी को दुख है, कोई करोड़पति बन गया है तो कोई भिखारी भीख मांग रहा है। ये भैया ये दशा तो बनी ही रहेगी। ये न समझना कि केवल हमारे ऊपर दुख है। संसार दुख में सिर पीट रहा है और संसार के खूब मटर हुआ है तो उछल रहा है, 3 करोड़ का मटर बेचा, ये सब काम नहीं आएगा। ये सब बना रहे, ये कोई बुरी चीज नहीं है। अरे मनुष्य के लिए ये संसार के सबसे ऊंचे सुख हैं। आप देख लो, मनुष्य से ज्यादा सुख वैभव और किसी के लिए उपलब्ध नहीं है। लेकिन सुख हो चाहे दुख हो, हम अपने राम को हृदय से न भूलें, राम का सहारा न टूटे। सुख और दुख तो रोज बदलते रहेंगे भैया। किसी साल घाटा लग जाएगा तो किसी साल ज़्यादा भाव मिल जाएगा। ये कोई स्थायी बात नहीं है, ये तो बदलता रहेगा। लेकिन किसी भी स्थिति में हमारे हृदय से अगर राम का तारतम्य जुड़ा रहे, वो असली है, वो स्थायी। आइए मैं फिर से बात करूँ उसी जगह। आधी रात में चुपचाप सुमंत जी को जगाया और रथ में बैठकर चले गए। जागे सकल लोग भय भोरू, अज्ञे रघुनाथ भय अति सोरू। राम राम करि चहुँ सिधावही, परथ कर खोज कतहु नहीं पावही। लौटी आए। बहुत ध्यान से समझना, एक सिद्धांत दे रहा हूं। लौटी आए अयोध्या प्रवासी, राम को छोड़कर लौटी आए। राम ब्रह्म है। थोड़ा सा ब्रह्म निरूपण देखें आप। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि
वर्ण ही तत्व विभाग, कहाँ ही भगत भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग। ब्रह्म निरूपण देखे आप, राम ब्रह्म है, अयोध्या प्रवासी जीव हैं। जीव अगर ब्रह्म को पकड़ेगा नहीं पकड़ पाएगा। ब्रह्म जीव से कब छुड़ाकर भाग गया, ये किसी के बस की बात नहीं। मंदिर में पत्थर की मूर्ति क्यों बैठाए हैं हनुमान जी की? अगर सही सही के हनुमान जी को पकड़ के बैठा लेते तो भैया सही सही के हनुमान जी पकड़ कर बैठा तो लिए, और सवेरे भोग लगाया तब तो खा लिया, और शाम को आरती का समय आया हनुमान जी उछल कूद करके जाने कहां से कहां चले गए। अब बताओ किसकी आरती उतारोगे? कृष्ण भगवान को बैठा लिया आपने, भोग लगाया तो ठीक है, और शाम की आरती के समय वो जाके निधिवन में राज रचाने लगे। बताओ किसकी आरती उतारोगे? क्यों? जीव ब्रह्म को कभी पकड़कर प्रतिबंधित नहीं कर सकता, इसलिए पत्थर की मूर्ति बैठाए हैं कि महाराज हमारी भावना के अनुसार ये यहीं के यहीं बैठे तो रहेंगे, ब्रह्म को पकड़ा नहीं जा सकता। ब्रह्म निरूपण देखे जरा। अयोध्या प्रवासी लौट ही आए, और ये सोचे अरे हम भी पगले हो गए थे, बताओ ब्रह्म को कोई पकड़ पाएगा? ब्रह्म न जाने कब भाग गए, निकल गए। कोई बात नहीं, ध्यान से समझना। लेकिन जिस दिन भरत जी ने कह दिया प्रातः काल चले हो प्रभु पाही, अब कोई रात भर सोया नहीं। क्यों? एक बार हम राम जी के साथ में गए थे और रात में सो गए, तो रात में सोता हुआ छोड़कर राम जी चले गए। राम जी हैं भगवान। हमारे जीवन में मोह निशा सोवनिहारा, मोह रूपी रात्रि में सो जाने के कारण भगवंत हमें छोड़कर चला जाए तो चला जाए। अगर भगवंत छोड़कर चला गया है तो अभी एक सहारा है, एक आशा है कि संत का साथ मिल जाएगा तो हम भगवंत तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आज सो गए और संत छोड़कर चला गया तो भगवंत के पास पहुंचने का कोई सहारा नहीं है। इसलिए राम भगवंत हैं, राम छोड़कर चले गए तो भरत संत के साथ फिर लग जाएंगे तो भगवंत मिल जाएंगे। अगर संत छोड़कर चला गया तो फिर कोई सहारा नहीं है। इसलिए भरत जी का साथ पाने के लिए आज अयोध्या प्रवासी कोई सोया नहीं था। श्री भरत जी चले। चलते हुए एक बात बताऊं, यद्यपि आप लोगों ने मेरे भाव कई बार सुने भी होंगे, लेकिन बार बार सुने तो अच्छी बात है। यद्यपि भरत चरित्र इतना बड़ा महासागर है, इतना बड़ा महासागर है कि मैं स्वयं भी नहीं समझ पाता कि एक सभा में अगर भरत जी की चर्चा करनी हो तो किस जगह डुबकी लगाऊं। और मैं अपनी मुंह से अपने बहुत विशेषता की अहंकार की बात नहीं करता, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा होती है कि किसी एक चौपाई के एक शब्द में भी मैं डुबकी लगा दूं तो एक सभा की क्या बात है। 2, 4, 8 दिन 10 दिन जितने दिन कथा चले एक शब्द पर विचार होता रहेगा तो रहेगा। इसलिए आइए मैं उस चर्चा पर चलता हूं कि जहां पर मैं कहा करता हूं कि गोस्वामी जी ने 3 बार राम राज्य की स्थापना लिखी है। 3 बार राम राज्य की स्थापना हुई है। 2 बार तो अयोध्या कांड में ही राम राज्य की स्थापना हो गई। 2 बार अयोध्या कांड में राम राज्य की स्थापना हो गई, संपन्न हो गई, सफल हो गई। वो 1 बार उत्तरकांड में राम राज्य की स्थापना हुई। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक सभा एक राम राज्य की स्थापना का आज प्रयास करूंगा। 2 बार तो राम राज्य की राजधानी अयोध्या रखी गई, लेकिन 1 बार राम राज्य की राजधानी भी बदल दी गई।
जब 2 बार राम राज्य की राजधानी अयोध्या रखी गई, तब राम जी के साथ में एक एक रानी राज्य करती थी। लेकिन एक बार जब राम राज्य की राजधानी बदल दी गई, अयोध्या से और कहीं कर दी गई, उस बार राम जी के साथ में 3 रानियां राज्य करती हैं। ये रामचरितमानस में लिखा है, आप रामचरितमानस को ध्यान से पढ़िएगा। आप लोगों के बीच इसकी व्याख्या मैं कर भी चुका हूँ कभी यहाँ अपने टम्पाल में, तो लेकिन कुछ बातें, वो पूरी बातें नहीं दोहरा पाऊंगा, लेकिन एक राम राज्य का प्रयास करते हैं। अच्छा, राम राज्य राम जी के बिना नहीं हो सकता। राम जी के बिना अगर राम राज्य नहीं हो सकता, तो भैया दूसरा सबसे बड़ा दावा मेरा है कि भरत जी के बिना भी राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। 3 राम राज्य जो बताए हैं गोस्वामी जी ने, उनमें तीनों राम राज्य में भरत जी ही हैं। जब तक भरत जी नहीं होते तब तक राम राज्य नहीं होता। आइए एक प्रसंग पर चलते हैं जहां सारी बातें आएंगी। ब्रह्म निरूपण और धर्म विधि और तत्व विभाग, भगवंत की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सब कुछ आएगा। उसको जरा ध्यान से समझिएगा। श्री भरत जी जब गोस्वामी जी लिखते हैं